स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हर कोई बनना चाहता है। मार्केट से हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पर कोई भी अपनी साइकोलॉजी पर काम नहीं करना चाहता। ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी का गेम है और 20% स्ट्रेटेजी का गेम है। पर इतना सब होने के बावजूद, सबको इस चीज़ के बारे में पता होने के बावजूद, एक नॉर्मल ट्रेडर स्ट्रेटेजी के पीछे ही क्यों भागता है? वह अपनी साइकोलॉजी पर कभी क्यों काम नहीं करता? अगर ट्रेडर बनना है तो साइकोलॉजी पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपको पता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहीं पर अपनी साइकोलॉजी पर काम करता है और नॉर्मल ट्रेडर सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे ही भागता है। यही एक वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर में डिफरेंस क्रिएट करती है और आपको ट्रेडर बनने से रोकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राइजिंग एसआर स्टॉक। इस वीडियो में मैं आपको 6 साइकोलॉजिकल पॉइंट बताऊंगा जिसको आप इम्प्लीमेंट कर अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पहली ट्रेडिंग स्टाइल को भूल जाओगे। पर आपको एक काम करना है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है। मैं वीडियो में प्रॉब्लम के साथ साथ उसके सॉल्यूशन को भी बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते। पॉइंट नंबर 1, कंफर्मेशन बायस। एक बिगिनर ट्रेडर मार्केट में सबसे बड़ी गलती करता है कि वो रैंडमली ट्रेड करता है। मार्केट की ट्रेंड को, उसके नेचर को बिना समझे रैंडम ट्रेड करता रहता है। उसे लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो बाय करेगा, मार्केट नीचे जा रहा है तो वो सेल करेगा। जब बाय करता है तब उसका ऐसे हिट होता है और जब वो सेल भी करता है तो उस साइड भी उसका ऐसे होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? क्योंकि मार्केट के बारे में उसका सिर्फ एक प्रेडिक्शन है और मार्केट प्रेडिक्शन पर नहीं चलता है। मार्केट एक इमोशंस और सेंटिमेंट पर चलता है। बिना मार्केट के नेचर को समझकर अगर ट्रेड लोगे तो आपको निश्चित ही लॉस ही होगा और फिर आप ही कहेंगे कि मार्केट तो एक गैम्बलिंग है, यहाँ पर पैसा बनता ही नहीं है। एक नॉर्मल ट्रेडर कभी समझ ही नहीं पाता। उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर यहाँ पर कोई और भी होगा जिसको लगता है कि मार्केट नीचे भी आएगा। अब यहाँ पर या तो वो सही हो सकता है या फिर दूसरा वो सही हो सकता है। कोई तो एक ही होगा, एक को प्रॉफिट होगा और दूसरे को लॉस होगा। इसीलिए कहते हैं ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। आपको जो दिख रहा है उस पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, ना कि आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। इस पे हमें ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। मार्केट हमें ये तो समझ गया कि हमें रैंडम ट्रेड नहीं करना है, पर मार्केट जैसे ही खुलता है, हम जैसे ही हमारा सेटअप ओपन करते हैं तो जैसे ही हम कैंडल थे तो बाय और सेल हमें करने को लगता है। हमसे रहा ही नहीं जाता कि हम कैसे ट्रेड करें। यही समस्या है हर ट्रेडर की। वो मार्केट खुलते ही बाय या सेल कर लेती है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, ट्रेडिंग प्लान। पॉइंट नंबर 2, ट्रेडिंग प्लान। हमें ट्रेड लेने से पहले मार्केट को सबसे पहले एनालिसिस करना चाहिए। प्रीवियस डे या फिर तरह से मार्केट मूव हुआ है उसको सबसे पहले समझना चाहिए और जो भी बेस्ट स्टॉक्स हो गए उसको फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट डे के लिए उनको सॉर्ट आउट करना है। ये हमें मार्केट के एक दिन पहले करना है। मतलब अगर मुझे कल ट्रेड करना है तो मैं आज ही मेरी जो प्लानिंग हुई, ट्रेड प्लान, मुझे किस स्टॉक में ट्रेड करना है, मेरा सेटअप क्या होगा, तो मैं उस सब भी चीज़ों को आज ही प्लान कर लूँगा। अगर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी अगर उसके कुछ लेवल्स है उसको मैं डायरी में नोट करूँगा और कल सुबह उसी लेवल के पास में ट्रेड करूंगा। इस चीज को आपको एक डायरी में नोट करना है। अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो इस चीज को आपको जरूर करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एक ट्रेड की रिस्क कितनी है, आपको एक ट्रेड में कितना लॉस लेना चाहिए, कितना मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट लेना चाहिए, कहाँ पर एंट्री करनी है आपको, ये सबको आपको नोट करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि मार्केट में आप क्या फॉलो करते हैं, आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, आप रूल्स डिसिप्लिन को किस तरह से फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस तय होता है। तो जरूरी ये है कि आप आपके डे की रिस्क को मैनेज कर ले। अगर मान लीजिए आप तय करते कि आप डे में 3 ट्रेड लेने वाले हैं तो 3 ट्रेड में आपका जो लॉस होगा वो पर ट्रेड कितना होगा। अगर 3 ट्रेड में अगर एसएल हिट जाए तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए। आप हर चीज को आपको प्लानिंग करनी जरूरी है, तभी आप मार्केट में टिके रहेंगे और नेक्स्ट डे आपको उसी प्लान को एग्जीक्यूट करना है। वरना ऐसा ना हो आपने प्लान तो कुछ किया था पर आप ट्रेड किसी और चीज पर ले रहे हो। आप जो भी प्लान बनाएंगे उसको आपको नेक्स्ट डे एग्जीक्यूट करना है। चलिए मान लेते हैं कि आपने इन सारे चीज को फॉलो किया और आप नेक्स्ट डे आप आपका पहला ट्रेड लेते। आपकी एनालिसिस सही है, आपने परफेक्ट एंट्री भी कर ली है और आपने रिस्क टू रिवॉर्ड को भी अच्छे से फॉलो किया है। इतना सब करने के बावजूद आपको मार्केट में लॉस होता है।
आपका पहला ट्रेड लॉस जाता है, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। सेम यहाँ पर भी सेम परफेक्ट एंट्री मिलती है, आप सेम रिस्क टू रिवॉर्ड को भी फॉलो करते हैं, वेल डिसिप्लिन के साथ उसको ट्रेड करते हैं, फिर भी आपका यहाँ पर भी आपका एसएल हिट होता है। आपके 2 एसएल हिट हो जाए, आप थर्ड ट्रेड में एंटर करते, तीसरा भी ट्रेड लेते सेम के साथ, सभी रूल के डिसिप्लिन के साथ, और यहाँ पर भी आपका सेम आपका एसएल हिट होता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपके 3 ट्रेड में लॉस हुआ है, आप कहीं ना कहीं मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, फिर भी आप मार्केट के साथ फाइट करने की कोशिश करते हो और यहीं पर आप मात खाते हो और लॉस करते जाते हो। यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह से इंटैक्ट हो जाती है। आपका एक बड़ा लॉस आपके सभी प्रॉफिट को गवा देता है और फिर आप मार्केट को ब्लेम करते हो। पर क्या वाकई में मार्केट की यहाँ पर कोई गलती है? मार्केट एक सुप्रीम जगह है, आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट एक अनसर्टेनिटी प्लेस है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके पास सिर्फ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, आपकी रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, सिर्फ यही चीज़ है और आपको इसी पर फोकस करना है। अगर आपके 3 स्टॉक्स में अगर एसएल हिट हो जाते, फिर आप फोर्थ ट्रेड या फिर फिफ्थ ट्रेड क्यों कर लेना चाहते हैं? अगर लॉस हुआ है तो मार्केट को खुशी खुशी दे दीजिए और मार्केट के साथ फाइट मत कीजिए। ऐसा समझ लीजिए आज मेरा डे नहीं है, ठीक है, आज टर्मिनल क्लोज कर दिए और नेक्स्ट दिन चले जाइए, नेक्स्ट दिन के लिए और फिर से ट्राई करें। पर यह मिस्टेक हर ट्रेडर करता है और आपसे भी यह मिस्टेक कभी ना कभी तो हुई होगी और इसी को हमें इम्प्रूव करना है। तो इसे अगर इम्प्रूव करना है तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन है और वो ही एक सोल्यूशन बाकी सबके लिए काफ़ी है। बस एक आपको रूल बनाना कि 3 एसएल पर डे। अगर मेरे 3 स्टॉक में एसएल हिट हो जाए या फिर 3 ट्रेड में मेरे एसएल हिट हो जाते हैं तो मैं 4th ट्रेड के लिए ट्राई नहीं करूंगा। जो भी हुआ है आज मैं मेरा टर्मिनल क्लोज कर दूंगा और सिस्टम को बंद कर दूंगा। जो भी लॉस हुआ है उससे बस सीखना है मुझे और कुछ नहीं करना है। यह आपका फर्स्ट काम होना चाहिए। याद रखिएगा, यह छोटी छोटी गलतियां ही आपको ट्रेडर बनने से रोकती है। इसको अंतिम सत्य मान लो, जब तक गलतियों को सुधारोगे नहीं तब तक आप ट्रेडर बनोगे नहीं। पर गलतियों को सुधारे तो सुधारे कैसे? तो इसमें आता है पॉइंट नंबर 4, नोट डाउन योर मिस्टेक्स। आप जो भी ट्रेडिंग में गलतियां कर रहे हो उसको एनालिसिस करिए। सबसे पहले आपको ट्रेड लेना है, उस ट्रेड में आपसे जो जो गलतियां हो रही है उस सबको लिखना है। उस गलतियों को आपको नेक्स्ट डे इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट टाइम आपको मेक श्योर करना पड़ेगी जो भी मैंने कल गलतियां की है ना वो मैं आज गलतियां नहीं करूंगा। और अगर आप वही गलतियां सेम रिपीट कर रहे तो फिर ट्रेडिंग करने में कोई वजह नहीं है, क्योंकि आप बार बार गलतियां दोहरा रहे हो। जिस दिन आपने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया उस दिन आप देखेंगे कि आप में धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज दिखाई देंगे। जहाँ पर आप 10 बार अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे होगे एक स्टॉक के अंदर या फिर एक ट्रेड में आप 10 गलतियां कर रहे होगे तो आप नेक्स्ट टाइम उसको 1 या 2 बार ही करेंगे। इसीलिए एक नोटबुक बनाइए और आज ही आपकी गलतियों को नोट डाउन करें और उसमें हर एक चीज़ लिखिए। आपकी साइकोलॉजी क्या थी, आपने कहाँ पर मिस्टेक किए, आपने ट्रेड लिया तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, और आप जो भी गलतियाँ करोगे उसको नेक्स्ट टाइम मिस्टेक को रिपीट नहीं करनी है। इसको आपको मेक श्योर करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। एक अजय नाम का लड़का था, वह मार्केट में नया था तो उसने अच्छे खासे से टेक्निकल एनालिसिस सीख ली, रूल, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट एक प्रॉपर सेटअप के साथ वो अपनी ट्रेडिंग करने लगा। 6, 7, 8 महीने लगातार कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट डालकर वो अच्छी खासी ट्रेडिंग करने लगा। उसको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी होता रहा। पर एक दिन क्या होता है, वो एक बड़े से ट्रेडर को देखता है और वो देखता है कि वो इंसान एक दिन में लाखों रुपए कमा रहा है। अब ये जो बंदा है 6 महीने में जिसने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की है वो अब उसको देख के मैनिपुलेट होता है। उसका जो माइंड है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसको भी लगता है मैं भी अब कैसे ना कैसे करके इतना बड़ा प्रॉफिट करूँ। अपने जो रूल्स थे, अपनी डिसिप्लिन जो वो उसको 6 मंथ से 7 मंथ से फॉलो कर रहा था उसको ब्रेक करता है और बड़ी क्वांटिटी को ट्रेड करता है। जैसे ही वह ओवर क्वांटिटी को ट्रेड करता है वैसे ही उसको लॉस होना शुरू होता है, बहुत बड़ा लॉस करता है। इससे सिर्फ लॉस ही नहीं हुआ तो उसने जो 6 महीने की मेहनत की है वो भी उसकी बर्बाद हो जा रही है इसमें। तो आपको हमेशा याद रखना है आप जो भी लॉस करेंगे वो बड़ा होना ही नहीं चाहिए। पर एक बंदा है जो अच्छी खासी ट्रेडिंग कर रहा था 6 महीने से, तो इतना अच्छा सा ट्रेडिंग कर रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ उसकी ट्रेडिंग में इतना इम्पैक्ट आ गया? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, उसने खुद को दूसरे के साथ कंपेयर किया। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं और उसके चक्कर में हम जो खुद है उसको भी गंवा देते हैं।
उसने ये देखा नहीं कि वो जो बंदा लाखों रुपए कमा रहा था, उस बंदे की कितना एक्सपीरियंस है, कितने सालों से ट्रेडिंग कर रहा है और उसके पीछे उसका स्ट्रगल क्या है। ये बिना समझे, बिना सोचे उसने अपने खुद को ऐसा सोचा कि मैं भी इतनी बड़ी क्वांटिटी कर सकता हूँ, इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकता हूँ। और वो करता है और आपको नतीजा मिलता ही है कि बड़ा लॉस कर लेता है। तो यहाँ पर ये सीखने वाली बात है। पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर ये आता है कि हमें कभी भी किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपकी लेवल अभी बिगिनर हो सकती है, इंटरमीडिएट हो सकती है। तो आपको आपसे खुद से बेटर बनना है, थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट करना है आपको। ऐसा नहीं कि किसी और को देख लिया और मैं मेरे अंदर भी उतना ही चेंजेस लाऊं, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपका जो भी फोकस होगा वो सिर्फ आपके खुद पर होना चाहिए, ना कि किसी और पर। अगर आप दूसरों पर करेंगे तो अपनी भी जो खुद की ट्रेडिंग स्टाइल है उसको भी आप खराब कर देंगे। तो फोकस ऑन योरसेल्फ ओनली। और मेरी ये बात याद रखिएगा, धीरे धीरे पर मजबूती से आगे बढ़ना है। जो भी आप कदम लेना है धीरे लेना है, उसको इम्प्रूव करना है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस, उसमें से कुछ मिस्टेक होगी उसको इम्प्रूव करते जाना है और थोड़ा थोड़ा करते करते और आगे। बस आप 1% आपको खुद को बेटर करके देखिए ना। जैसे आप 1% बेटर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करें, ये साल में 37 टाइम्स बढ़ता है। आप देखेंगे कि आप साल भर में आप में 37 टाइम्स आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पॉइंट नंबर 6 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इसको करने की आपको आवश्यकता है, वह है लर्निंग। एक ट्रेडर को, एक सफल ट्रेडर को हर वक्त कंटिन्यूस लर्निंग करनी चाहिए। आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए कि आप मार्केट को पूरी तरह से समर्पित हो जाए। आपको हर यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर एक कैंडलस्टिक को समझना पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, आपको बुक्स रीड करनी पड़ेंगी, आपको अपनी साइकोलॉजी पर काम करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार अपनी गलतियों से सीखता है। और आप गलतियों से कब सीखोगे? जब आपके अंदर वो लर्निंग क्वालिटी होगी। आपको आपके अंदर एक लर्निंग क्वालिटी टू डेवलप करना है। याद रखिए, जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक मार्केट में बने रहेंगे। मार्केट खुद को अपडेट करता रहता है, हमें भी मार्केट के साथ अपडेट रहना है और यह कंटिन्यूअस लर्निंग से ही पॉसिबल है। आपको रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पर हर वक्त काम करना है और उसको थोड़ा थोड़ा करते करते इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। अगर आप यहाँ तक बने तो वेट करिए, आपके लिए एक बोनस पॉइंट भी है, वो है पेशेंस। हम सब तो जानते हैं पेशेंस इज द की टू सक्सेस। जब भी आप ट्रेड कर रहे होगे तो आपके सामने कई सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर आपको वहाँ पर पेशेंस दिखाना है। कभी कभी ऐसा होगा, आप एक ट्रेड में बने हो, वहाँ पे आपने एंट्री ले चुकी है, आपको कभी प्रॉफिट जल्दी होगा, कभी कभी आपको पूरा दिन बैठना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पेशेंस लगेगा। कभी आपको प्रॉफिट में बैठना हो, बड़े बड़े टारगेट अगर अचीव करने हो जिंदगी में या फिर मार्केट में भी, तो आपको पेशेंस वहाँ पर दिखाना ही पड़ता है। बहुत सारे ट्रेडर की समस्या है कि वो प्रॉफिट में ज़्यादातर बैठ नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पर आपको होल्ड करने के लिए पेशेंस लगेगा। और ये पेशेंस ना तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, ना ही यहाँ पे दुनिया का कोई भी ट्रेडर आपको सिखा सकता है। पेशेंस ये अपने अंदर ही आएगा। जब तक आप पर खुद पर सेल्फ बिलीव नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर भी पेशेंस नहीं आएगा। कि पेशेंस यानी डिसिप्लिन ही है, एक ट्रेड में बैठे रहना। जब तक मुझे मेरा टारगेट अचीव नहीं होता तब तक मैं उस ट्रेड में बैठा रहूँगा, या आइदर एसएल आइदर टारगेट, इस हेतु के साथ मैं उस ट्रेड में बैठा रहूँगा। तो खुद पर फोकस करें। मैंने आपको टोटल सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट बता दिए। आपकी मोस्ट 3 ट्रेडिंग मिस्टेक को आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने मेरी ट्रेडिंग मिस्टेक को किस तरह से इम्प्रूव किया तो आप इस वीडियो को देखिए। मैं मिल लूँगा आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।